आजकल हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है और वो है डेटा। हाँ, ये तो है। मतलब कहा जाता है कि आज के युग में डेटा ही सबसे कीमती संपत्ति है। कुछ लोग तो इसे नया तेल भी कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो हमारे चारों तरफ डेटा का एक असीमित महासागर बह रहा है। सही बात है। और सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि इस डेटा को कैसे इकट्ठा किया जाए। असली चुनौती तो ये है कि इस अथाह महासागर में से वो जानकारी कैसे निकाली जाए जो सच में काम की हो। एग्जैक्टली जो किसी बिजनेस या रिसर्च के लिए असल में मायने रखती हो। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी पूरी प्रक्रिया को डिकोड करना है। हाँ, और आज हम पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस के एक बहुत ही शानदार कोर्स रोड मैप और कुछ फाउंडेशनल वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स पर गहराई से बात करने वाले हैं। मैं काफी उत्साहित हूं इसके लिए, क्योंकि इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य यह समझना है कि डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ये कोर्स क्या रूपरेखा प्रदान करता है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि पाइथन को ही क्यों चुना गया है और इस कोर्स के जरिए कौन से व्यावहारिक कौशल सीखे जा सकते हैं। बिल्कुल। जब सही टूल्स और सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो कोई भी व्यक्ति इस कॉम्प्लेक्स डेटा को आसानी से समझ सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस क्यों से शुरू करते हैं। डेटा एनालिसिस की आज के समय में इतनी अहमियत क्यों है? स्रोतों के अनुसार आज की इस डेटा संचालित दुनिया में डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता एक बेहद मांग वाला कौशल है। हाँ, हमने जो मटेरियल एनालाइज किया उससे ये साफ है कि हर कंपनी को इसकी जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि इसका उपयोग रणनीतिक फैसले लेने में होता है। मतलब नए ट्रेंड्स और पैटर्न्स को पहचानने के लिए। हाँ, और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बेहतर करने के लिए भी। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा को सही से एनालाइज करता है तो वो ऐसे पैटर्न्स डिकोड कर सकता है जो सामान्य आंखों से बिल्कुल नहीं दिखते। जैसे कि कस्टमर का बिहेवियर कैसे बदल रहा है या फिर मार्केटिंग कैंपेन्स का असली इम्पैक्ट क्या है। सही कहा। और स्टेक होल्डर्स को जटिल बातें आसानी से समझाना भी एक डेटा एनालिस्ट का ही काम है। बोरिंग डेटा को इतने विजुअल तरीके से रखना कि डिसीजन मेकर्स तुरंत समझ जाएं। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल आता है टूल के चुनाव का। पाइथन ही क्यों? मार्केट में और भी तो विकल्प है। देखिए, पाइथन अपनी सरलता और पढ़ने में आसानी के कारण डेटा एनालिस्ट की पहली पसंद है। हाँ, इसका कोड बहुत हद तक प्लेन इंग्लिश जैसा ही लगता है। एग्जैक्टली इसकी रीडेबिलिटी बहुत शानदार है और इसका मजबूत कम्युनिटी सपोर्ट इसे और भी खास बनाता है। मतलब अगर कोई कहीं अटक जाए तो मदद आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल। इस कोर्स का मुख्य लक्ष्य भी यही है, शून्य से शुरुआत करने वालों को एक कुशल डेटा एनालिस्ट बनाना। इसमें रॉ डेटा को क्लीन करना, उसमें बदलाव करना यानी मैनिपुलेट करना, और उसका विश्लेषण करके उसे विजुअलाइज करना सिखाया जाता है। हाँ, तो चलिए इस तकनीकी टूलकिट को थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। मैं इन टूल्स के बारे में बताने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। सबसे पहला नाम जो बार बार आता है वो है जुपिटर नोटबुक। जी, ये सच में बहुत कमाल का टूल है। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक नॉर्मल कोड एडिटर समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। यह एक इंटरैक्टिव वातावरण है जहां कोड लिखा और चलाया जाता है। इसमें कोड को छोटे छोटे सेल्स में लिख सकते हैं ना? हाँ, और सबसे बड़ी बात, डेटा विजुअलाइजेशन और पूरी प्रक्रिया का डॉक्यूमेंटेशन सब एक ही जगह हो जाता है। मतलब ये डेटा के साथ एक पूरी कहानी बनाने के लिए बहुत परफेक्ट है। बिल्कुल। इसके बाद जो दूसरा अहम टूल आता है वो है नमपाई। नमपाई नाम से ही लग रहा है कि ये संख्याओं से जुड़ा है। सही पकड़ा। ये लाइब्रेरी मुख्य रूप से संख्याओं की गणना और एरेज या मैट्रिक्स के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन पाइथन में तो पहले से ही लिस्ट्स होती है ना, तो नमपाई क्यों? बहुत ही लाजवाब सवाल है। नमपाई के पीछे सी लैंग्वेज काम करती है। जब लाखों डेटा पॉइंट्स पर गणितीय गणना करनी हो तो ये पाइथन की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। अरे वाह! और जब डेटा मैनिपुलेशन की बात आती है तो पांडास का नाम सबसे ऊपर आता है। पांडास के बिना तो डेटा एनालिसिस की कल्पना भी मुश्किल है। मैंने पढ़ा है कि जब एक्सेल बहुत बड़े डेटा सेट पर क्रैश कर जाता है तब पांडास काम आता है। बिल्कुल। ये विश्लेषण के लिए डेटा फ्रेम्स नाम का एक स्ट्रक्चर देता है जो टेबुलर डेटा को बहुत ही कुशलता से संभालता है। मतलब टेबल वाले डेटा को हैंडल करना इसके लिए बहुत आसान है। एकदम सही। और जब डेटा तैयार हो जाए तो उसे दिखाने के लिए ग्राफ्स बनाने होते हैं। हाँ, और इसके लिए मैटप्लॉटलिब और सीबॉन्ड का इस्तेमाल होता है। ये दोनों डेटा विजुअलाइजेशन की बेहतरीन लाइब्रेरियां हैं। इनसे स्थिर, एनिमेटेड और इंटरैक्टिव ग्राफ बनाए जाते हैं। हाँ, और सीबॉन्ड तो बहुत ही कम कोड में बहुत सुंदर प्लॉट्स बना देता है। टूलकिट में एक और बहुत बड़ा नाम है साइकिट-लर्न, ये मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है जो डेटा माइनिंग और एनालिसिस के लिए आसान और प्रभावी टूल्स देती है। बिल्कुल। इसने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करना बहुत ही सरल बना दिया है। ये तो हो गई टूल्स की बात।
अब इस विस्तृत चर्चा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कोर्स आखिर किसके लिए है। इसका लक्षित दर्शक वर्ग काफी बड़ा है, ये किसी के लिए भी है। चाहे वे अपना करियर शुरू करने वाले एस्पायरिंग एनालिस्ट्स हों या फिर डेटा साइंटिस्ट्स। यहाँ तक कि बिजनेस एनालिस्ट्स और रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोग्रामिंग के किसी पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है। बस गणित और सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की बुनियादी समझ मददगार साबित होती है। लेकिन केवल थ्योरी पढ़ना तो काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं, इसीलिए कोर्स में प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स शामिल किए गए हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट शायद डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग का होता है। हाँ, कच्चे डेटा को साफ करना सबसे जरूरी और शुरुआती कदम है। इसे तो किसी पुराने धूल भरे गोदाम को साफ करने जैसा कह सकते हैं। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। गायब डेटा यानी मिसिंग वैल्यूज को संभालना और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना इसमें सिखाया जाता है। और एक बार डेटा साफ हो गया तो फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस या EDA शुरू होता है, जहां डेटा सेट की गहराई से जांच करके उसके स्ट्रक्चर और पैटर्न को समझा जाता है। ये तो एकदम किसी जासूस की तरह डेटा से पूछताछ करने जैसा हो गया। सही कहा। और इसके बाद नंबर आता है डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड का, ताकि जो जानकारी निकाली है उसे दूसरों को आसानी से दिखाया जा सके। बिल्कुल। इसके लिए प्लॉटली और डैश जैसी लाइब्रेरीज का उपयोग करके इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाए जाते हैं। और जो सबसे एडवांस्ड प्रोजेक्ट है वो है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, जहां मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करके भविष्य के ट्रेंड्स और नतीजों का अनुमान लगाने वाले मॉडल बनाए जाते हैं। ये सब सुनकर थोड़ा मुश्किल लग सकता है। पढ़ाने का तरीका कैसा है इस कोर्स में? वीडियो स्रोतों से पता चलता है कि पढ़ाने का तरीका बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, फिर स्टेप बाय स्टेप कोडिंग का उदाहरण या डेमो दिया जाता है, और अंत में आउटपुट को विश्लेषणात्मक नजरिए से समझाया जाता है। मतलब ये बताया जाता है कि इस आउटपुट का असल काम में क्या मतलब है। बिल्कुल, सिर्फ कोड लिखना नहीं बल्कि उसका व्यावसायिक महत्व समझना भी सिखाया जाता है। अब अगर कोर्स की रूपरेखा की बात करें तो FAQ से कुछ अहम जानकारी मिलती है। हाँ, यह कोर्स अपनी गति से यानी सेल्फ पेस्ड तरीके से किया जा सकता है। और औसतन इसे पूरा करने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, अगर हफ्ते में 5 से 7 घंटे दिए जाएं। सीखने वालों की मदद के लिए कम्युनिटी फोरम और इंस्ट्रक्टर्स भी उपलब्ध रहते हैं। और कोर्स पूरा होने पर रिज्यूमे और लिंक्डइन के लिए एक सर्टिफिकेट तो मिलता ही है। साथ ही रोजगार के लिए एक मजबूत पोर्टफोलियो भी तैयार हो जाता है, जो बहुत अहम है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, कौशल का विस्तार या ट्रांसफरेबल स्किल्स। भले ही इस कोर्स का फोकस पाइथन पर है, लेकिन इसमें सीखे गए डेटा एनालिसिस के बुनियादी सिद्धांत किसी भी भाषा में लागू किए जा सकते हैं। मतलब डेटा को साफ करने का लॉजिक या विजुअलाइजेशन की समझ कभी बेकार नहीं जाती। बिल्कुल, कार्य प्रणालियां वही रहती हैं, बस टूल बदल सकता है। तो इस ज्ञानवर्धक चर्चा को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि पाइथन के जरिए डेटा एनालिसिस सीखना अब कोई रहस्य नहीं रह गया है। हाँ, सही टूल्स और व्यावहारिक प्रोजेक्ट्स के साथ कोई भी इस महारत को हासिल कर सकता है और जॉब मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले स्रोतों की जानकारी से एक कदम आगे बढ़कर एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। क्या है वो सवाल? इस कोर्स में प्रिडिक्टिव मॉडलिंग सिखाई जाती है, जहां मशीनें पुराने डेटा के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाती हैं। हाँ, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा पुराना डेटा ही सामाजिक पूर्वाग्रहों यानी सोशल बायसेस से भरा हो, तो क्या हमारे मॉडल भी वही पक्षपात नहीं दोहराएंगे? अरे, ये तो बहुत ही गंभीर और विचारणीय बिंदु है ना? एक डेटा एनालिस्ट के रूप में मॉडल को सटीक बनाने के साथ साथ उसे नैतिक और निष्पक्ष बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है। वाकई, अगर डेटा में पहले से ही किसी खास समूह के प्रति कोई पूर्वाग्रह है तो मशीन तो उसी को सच मान लेगी। बिल्कुल, इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी समाज से अलग नहीं है। ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। इसी जिज्ञासु सोच के साथ इस विस्तृत अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल, डेटा को सिर्फ नंबर ना समझें, उसके पीछे की कहानी और उसके असर को भी समझें। एकदम सही। इस विषय पे और गहराई से सोचने के लिए श्रोताओं के पास अब एक नया नजरिया है। अगली बार फिर किसी ऐसी दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे।